राहुल गांधी जी को पीएम बनाना मतलब सीधे सीधे आतंकवादियों के लिए बॉर्डर खोल देना। ये मैं नहीं कह रहा, ऐसा कहना है मिस्टर अमित शाह जी का। मान्यवर 172 जवानों को मारने वाला हिडमा जब मारा गया, इंडिया गेट पर नारे लगे, कितने हिडमा मारोगे, हर घर से निकल लेंगे हिडमा। ये वीडियो को राहुल गांधी ने स्वयं ट्वीट किया है। कैसे बच सकते हैं? राहुल गांधी जी, मेरा आपसे एक सवाल है, आपने एक ऐसे पोस्ट को शेयर क्यों किया जिसमें भारत के खिलाफ एंटी इंडिया नारेबाजी किया जा रहा है, जिसमें एक आतंकवादी का सपोर्ट किया जा रहा है? आप एक ऐसे इंसान को क्यों सपोर्ट कर रहे थे जो किसी आतंकवादी से कम नहीं था, जिसने 170 से भी ज्यादा भारत के जवानों को मार दिया, जिसने छोटे छोटे मासूम बच्चों के हाथों में बुक देने की बजाय हथियार पकड़ा दिया, जिसने आपके ही कुछ कांग्रेस वर्कर्स को भी मार दिया। एक बात बताइए, क्या 170 जवानों की जिंदगी आपके लिए मायने नहीं रखती? आपको पता होना चाहिए था कि देश की सिक्योरिटी इन जवानों के हाथों में होती है और उनके ही कारण हम इस देश के अंदर आज़ादी से सुरक्षित जीवन जी पाते हैं। क्या उनके जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं थी आपके लिए? थोड़ी शर्म तो आनी चाहिए थी कि कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा, ऐसे पोस्ट को शेयर करने से पहले। खैर, आपके मन में एक सवाल होगा कि वाई हिडमा इज अ टेररिस्ट। देखो, सिंपल सी बात है कि जिस नक्सलवादी ने 300 से भी ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें 200 से भी ज्यादा हमारे देश के जवान और पुलिस फोर्स थे, ओनली फॉर वॉट? क्योंकि हमारे जवान हिडमा को एंटी इंडिया एक्टिविटी और बच्चों के हाथों में हथियार थमाने से रोकने गए थे। यू नो वॉट? अब कुछ लोग बोलेंगे कि हिडमा ने वहाँ के जंगल और ट्राइब्स को बचाने के लिए ये सब चीजें किया। अब सच्चाई सुनो, देखो, सरकार वहाँ के लोगों को एजुकेशन, डेवलपमेंट एंड फैसिलिटीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, हाउसेस, रोजगार देने के लिए अभियान चला रही थी, लेकिन हिडमा को ये पसंद नहीं आया क्योंकि वो जानता था कि अगर जनता पढ़ लिख गई, विकास क्या होता है ये समझ गई, तो मैं तो इन पर राज नहीं कर पाऊंगा और नक्सलवादी विचारधारा खत्म हो जाएगी। दैट्स वाई हिडमा ऑलवेज ट्राई कि सरकार यहाँ पर कोई भी काम ना करा पाए, और इसी कारण उसने कंटिन्यू भारत के जवानों को मारना शुरू किया। वो एंटी पॉल्यूशन का नकाब ओढ़े अपने वामपंथी नैरेटिव्स को प्रमोट कर रहा था। इससे हमारा देश काफी परेशान था क्योंकि घर के अंदर ही एक आतंकवादी विचारधारा जन्म ले चुकी थी जो धीरे धीरे यूथ को एग्रेसिवली मैनिपुलेट कर रही थी, उकसा रही थी। एंड देन वो दिन आता है कि काफी जवानों के शहीद होने के बाद फाइनली हिडमा और उनके साथी नवंबर 2025 आंध्र प्रदेश के एक जंगल में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। उसके बाद हिडमा के वामपंथी सपोर्टर्स ने दिल्ली में एक जुलूस निकाला और इस ट्वीट को हमारे कभी ना होने वाले प्रधानमंत्री मिस्टर राहुल गांधी जी अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर कर देते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि क्यों ऑलवेज मिस्टर राहुल गांधी जी ऐसे एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करते हैं जो हमारे देश के खिलाफ काम करते हैं। खैर, इसका जवाब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी ऐसा क्यों करते हैं। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।